नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लड़कियों की शादी जो 21 वर्ष हिमाचल प्रदेश में हो गई है, शादी की एज, क्या अब उसका प्रभाव पूरे देश में होने वाला है? क्या अब 18 वर्ष की उम्र में कोई लड़की शादी नहीं कर पाएगी? और इसका क्या प्रभाव होगा? अगर किसी ने कर लिया तो कितना दंड मिलेगा? और अगर मान लीजिए कि किसी ने गलती से शादी कर ली तो क्या उसको शून्य घोषित किया जा सकता है? शून्य अगर घोषित कर दिया गया तो क्या उस लड़की का क्या होगा? उसको भरण पोषण कौन देगा? और ऐसे कपल जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि अब हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो कि पहला राज्य बन गया है, कांग्रेस शासित राज्य है, जहां पे लड़कियों की शादी की एज को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है। अगर 21 साल से पहले शादी करते हैं तो माना जाएगा कि नाबालिग एज में शादी हुई है, यानी अब बालिग होने की जो उम्र है वो 21 वर्ष हो गई है शादी के लिए। बट ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे थे कि 18 साल पूरा होते ही कोर्ट मैरिज करेंगे, उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि एज बढ़ रही है। अगर आपको मैरिज करनी है तो पहले, जब तक कि फुल फ्लेज ये कानून लागू ना हो जाए, उससे पहले कर लें। और आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर पूछें, जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे। कोर्ट मैरिज से संबंधित अगर कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर लें, और कॉल करके आप बात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो कि कम उम्र में शादी हो जाती है, किसी लड़की की कम उम्र में शादी करा दी जाती है, तो उसको शून्य घोषित करवाना पड़ता है। पहले जो है शून्य घोषित करवाने के लिए 2 साल का समय दिया जाता था। अब जो है शून्य घोषित कराने का जो समय है उसको 5 साल कर दिया गया है। यानी अगर कम उम्र में शादी हुई है तो उसको शून्य आप 5 साल में घोषित करवा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शून्य कोई भी घोषित करवा सकता है, यानी कि लड़का या लड़की, कोई संगठन या कोई समाज, कोई भी शून्य घोषित करवा सकता है। लड़का लड़की तो खैर करवा ही सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी लड़की की शादी कम उम्र में हो रही है, यानी 21 साल से कम उम्र में हो रही है, तो ऐसे केस में उस शादी को रुकवाने के लिए कोई भी संगठन, समाज कोर्ट जा सकता है, पुलिस जा सकते हैं और उस शादी को रुकवा सकते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि नाते और रिश्तेदार हों। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए ऐसे बाल विवाह हो गए, यानी 21 साल से कम उम्र में शादी हो गई, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो माँ बाप होंगे उनको सजा हो सकती है। नाते रिश्तेदार जिन्होंने ये शादी करवाई होगी उनको सजा हो सकती है, और इसमें 2 साल की सजा और 1 लाख का फाइन लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर ये शादी हो गई है, उस शादी के बाद से मान लीजिए कि कोर्ट ने कहा कि भाई अब ये विवाह समाप्त किया जाता है, तो ऐसे में लड़के के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि लड़की का भरण पोषण करे, उसको खर्चा दे, जब तक कि उसकी शादी कहीं और नहीं हो जाती। दूसरी बड़ी बात कि अगर लड़का बालिग नहीं है, लड़का खुद भी नाबालिग है, तो उसके माँ बाप उसका भरण पोषण करेंगे। ये तो मैंने बता दिया कि ये कानून कितना सख्त है जो हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जो केंद्र सरकार का कानून है वो जो आने वाला है, क्या उसके आने के बाद से तत्काल 21 वर्ष लड़कियों की शादी की एज हो जाएगी, या उसमें कुछ समय मिलेगा? तो मैं आपको बताऊं कि तत्काल नहीं, जो प्रीवियस कानून था उसकी एक कॉपी मैं आपको, वैसे तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जब भी ये कानून बनेगा उसके बाद से 2 साल तक का समय दिया जाएगा, और 2 साल के बाद 21 साल वाली एज लागू की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आज के डेट में भी यह कानून बन जाएगा, उसके बावजूद आपको 2 साल का समय जरूर मिलेगा, और 2 साल के बाद ही यह कानून लागू होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।